नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर में डॉक्टर की लापरवाही से मौत का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा, रोजी अस्पताल को सीज कराने पर अड़े। रामपुर में प्रसव के बाद प्रसूता के टांके खोलने से उसकी मौत हो गई। प्रसूता की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही से प्रसूता की जान जाने का आरोप लगाया। साथ ही देर रात तक अस्पताल के आगे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर बैठ गए। परिजन अस्पताल को सीज कराने पर अड़ गए। सूचना पाकर बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने काफी परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की। मामला रामपुर के थाना टांडा के सैदनगर ब्लॉक के गांव अहमदाबाद के रहने वाले राजेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी लक्ष्मी आयु 35 वर्ष को रोजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। राजेंद्र सिंह ने बताया कि शाम होने पर प्रसूता के टांकों में से ब्लीडिंग होने लगी तो शमशाद अली ने बिना एनेस्थीसिया दिए टांके खोल दिए। इससे प्रसूता की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर अस्पताल स्टाफ खुद अपनी एम्बुलेंस में प्रसूता को मुरादाबाद ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर अस्पताल स्टाफ रफू चक्कर हो गया। मालूम हो कि अस्पताल में डॉक्टर RK यादव के नाम पर शमशाद अली और उसकी पत्नी खुद ही डिलीवरी ऑपरेशन केस अंजाम देते हैं। प्रसूता लक्ष्मी की मौत की सूचना पाकर स्टाफ हॉस्पिटल से रफू चक्कर हो गया। देर रात परिजनों ने दर्जनों की संख्या में इकट्ठे होकर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने अस्पताल को बंद कराने की मांग की। साथ ही पुलिस को घटना की तहरीर देने की बात कही है। आधी रात तक पुलिस परिजनों को शांत कराने में लगी रही। ये डिलीवरी का वो देखते हैं, ये दवाई का पेशेंट की। तो उस दिन मैं आया यहाँ पे दिखाने, तो ये बोल रहे थे कि ये डिलीवरी का तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है और आप जो है डिलीवरी कर लीजिए, आराम से डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में कराएंगे तो आपको दिक्कत होगी, बच्चे को ऐसा होएगा वैसा होएगा। थोड़ा 2-4 तरह से मुझे उन्होंने वो मतलब बहकावे में लिया और मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने यहाँ डिलीवरी करा दी। 5 बजे करीब डिलीवरी हुई। डिलीवरी करने के बाद में मतलब 3-4 घंटे वाइफ ठीक रही, बच्ची भी ठीक रही। 9 बजे इन्होंने हमसे बोला तुम प्लेटलेट ले आओ। हम प्लेटलेट लेने गए। जैसे ही मैं प्लेटलेट लेके वापस आया 10 बजे करीब, तो साहब मेरी भाभी वहाँ पे खड़ी थी ऑपरेशन थिएटर पे। वाइफ मेरी उस पर स्ट्रक्चर पे नहीं थी। जब मैं फिर वापस उसमें गया उसमें ओटी में ऑपरेशन थिएटर में, तो उसमें मैंने देखा मेरी वाइफ को ना ये टाँके काट रहे थे और इन्होंने बिना 4-5 घंटे के बाद दोबारा ऑपरेशन खोल दिया वो। और वो बेचारी तड़प रही थी, मगर मैं अंदर जाता था। उसकी वीडियो भी है। मैं अंदर जाता था तो मुझे बाहर भेज देते थे कि आप बाहर जाओ, आपका कोई काम नहीं है, 2 मिनट में हम बाहर ला रहे हैं। और उसको 4 घंटे के बाद सुन्नी भी उतर गई होगी साहब, सब कुछ उतर गया होगा। और उसको बेचारी को ऐसे तड़पा के इन्होंने कसाई की तरह सिला उसको हाथ से। अब इनका पास ना तो कोई प्रोफेसर जैसे वो सर्जन वर्जन होते हैं, ऐसा ही साहब कोई नहीं था। अगर ऐसा कुछ हो साहब, यहाँ कोई CCTV लग रहा हो तो उसे चेक करो। बोर्ड पे जो नाम लिखे हैं कोई जीरो कोई नहीं है, सनोवर है, कोई कौन सा हॉस्पिटल है ये? और साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब 2, और एक तो अभी एक ही दिन की बच्ची है साहब। मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। इन्होंने मेरी वाइफ को तड़पा के मारा है और साहब इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल का नाम साहब रोजी हॉस्पिटल है और ये साहब नाम तो आपको बताइए। तो टांके क्यों कट रहे थे? टांके साहब वो स्टेज में ना बोल रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा आपने ये क्यों करा? कह रहे थे स्टेज में ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा। अब ब्लीडिंग हो रही थी तो मैंने कहा ऐसे आपको दोबारा ऑपरेशन खोलना था तो सुन करके या सर्जन को बुला के खोलना था ना, ऐसे आपने क्यों कर दिया? कह रहे इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या आपका पेशेंट ठीक है, अब सब पेशेंट ठीक है। मैं रात को 11-12 बज गए। अब 12 बजे ये साहब 3-4 वो मंगाए मुझसे प्लेटलेट। मैं वहाँ से लेकर आया रात में भाग के। फिर मैंने अपने भाई को फोन करा, भाई भी आए वहाँ से रात में 1 बजे। उसके बाद में ये बोलने लगे कि अब यहाँ से एम्बुलेंस का जुगाड़ करो, कहीं और रेफर करा दो। अब हम भी घबराने लगे। मैं बार बार पूछने लगा, मैंने साहब आपके बस की बात है तो बताइए, नहीं है तो फिर हम कहीं और ले जाते हैं।
तो बोल रहे हमारी जिम्मेदारी है, हम लेके जाएंगे, तुम्हें कहीं भी लेके जाएंगे। तो ये हमें फिर आगे लेके गए मुरादाबाद। खुद ही लेके जाए? हाँ, रात में वो हमारे साथ में थे वो, और उन्होंने वहाँ पे एडमिट कराया। उसके बाद में साहब हमारी वाइफ वहाँ पे उन्होंने एडमिट कर ली, वेंटिलेटर पे जो होता है वो किया। उसके बाद में साहब मैं मिलने के लिए गया 7 बजे, तो वो तो बोल रहे ठीक है, मगर साहब उसकी आँख की पुतली या धड़कन या उसकी नवज वो साहब कुछ भी नहीं था साहब, बस वैसे ही एयर लगा रहे थे वो। और राम मेरे साथ बहुत नाइंसाफ हुई है, मेरे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो गया साहब। क्या नाम है महिला का? लक्ष्मी नाम है साहब। आप क्या करते हैं? मैं साहब मजदूरी करता हूँ साहब, खेती बाड़ी की। तो साहब मैं बहुत परेशान हूँ साहब इस टाइम। पुलिस में से शिकायत की है आपने? अभी नहीं की है साहब मैंने पुलिस से शिकायत। अभी साहब वाइफ को लेके आ ही रहा था, मैं तो वहाँ से हॉस्पिटल से आया हूँ, भाई लेके आया हूँ वाइफ को भी। मेरे छोटे छोटे बच्चे इधर ही हैं साहब जब से हॉस्पिटल में, और ये हॉस्पिटल से ही बोल रहे हैं साहब कि इन्हें लेके जाओ। शमशाद के साथ और लोग भी थे जिनका नाम हम कुछ जानते हैं? शमशाद के साथ साहब इनका जो स्टाफ रहता है यहाँ का ओपीडी का वही है साहब, बाकी बाहर से कोई सर्जन वर्जन का साहब हमें तो कुछ पता नहीं कौन सर्जन था क्या था, आया नहीं आया हमने तो साहब देखा नहीं। और ये बच्चों को हमारे परेशान कर रहे थे कि आप यहाँ से लेके जाओ साहब। वाइफ मेरी वहाँ पे एडमिट है, आप बच्चों को मेरे यहाँ से भगा रहे हो, क्यों भगा रहे हो साहब? आपने ऑपरेशन किया, आप जिम्मेदारी ले रहे हो सब, तो फिर आपकी इसको